दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य में पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का प्रूफ। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल प्रत्येक बिंदु पर फिक्स होता है, नियत होता है। इसी को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, समझाया है। आज हम लोग इसी बात को यहाँ पर सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि क्या वास्तव में यह बात सही है। ठीक है ना, आइए देखा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है। चलिए मान लीजिए यह कोई एक वस्तु है, ये हम मान लेते हैं कि यह कोई एक वस्तु है और यह पृथ्वी है, जमीन है। ओके, और यह वस्तु पृथ्वी से यक्ष ऊंचाई पर स्थित जिसका द्रव्यमान यम है। हमने मान लिया कि यह कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है और यह वस्तु पृथ्वी की सतह से यक्ष ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है। तो जब यह वस्तु रुकी है, विरामावस्था में है, तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u का मान 0 होता है। हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु के प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल u से लिखा जाता है। तो जब यह वस्तु यहां पर स्थान A पर विरामावस्था में है, रुकी हुई है, तो इस समय इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यह वस्तु, जब हम इस वस्तु को यहां से छोड़ते हैं तो यह वस्तु गति करते हुए एक समय यहां पे पहुंच आती है और फिर कुछ क्षण बाद पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। ओके, कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि जब हमने इस वस्तु को यहां से छोड़ा है, बिंदु ए से हमने इसको छोड़ा है, यह यक्ष दूरी तय करने के बाद बिंदु बी पर पहुंच आती है। ठीक है ना? तो अब हमें यह बताना है कि बिंदु बी पर इस वस्तु का गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योगफल जो आएगा वही बिंदु ए पर इस वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब एक बात कि हमने मान लिया कि गतिज ऊर्जा इस वस्तु का बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल तीनों स्थान पर सेम आएगा, फिक्स आएगा। अगर ऐसा आता है तो जो मैंने आपको नियम बताया था, जब कोई वस्तु गति करता है तो उसके रास्ते में प्रत्येक बिंदु पर, उसके पथ पर प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल फिक्स होता है, नियत होता है ना? तो इसी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। इसी बात को हम लोग यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमने आपसे बताया यह पृथ्वी है और पृथ्वी से यक्ष ऊंचाई पर कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है और यह वस्तु बिंदु ए पर, स्थान ए पर इस समय स्थिर अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है तो उस समय उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। ठीक, जैसे हमने इस वस्तु को छोड़ा, यह वस्तु यक्ष दूरी तय करने के बाद बिंदु बी पर आ जाती है। इसके बाद फिर यहां से यह वस्तु पृथ्वी पर चली आती है। हमें यह सिद्ध करना है कि बिंदु बी पर, बिंदु ए पर, बिंदु सी पर, अर्थात स्थान ए पर, स्थान बी पर, स्थान सी पर, या बिंदु मान लें बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर इस वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल तीनों जगह
फिक्स आता है, नियत आता है। चलिए, अच्छा, आइए यहां पर देखते हैं। बिंदु बिंदु ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा के ए, मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा को हम लोग के से शो करते हैं। यहां के ए का मतलब ये हुआ कि बिंदु ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा। ध्यान देंगे, जब यहां पर वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है, मतलब वस्तु गति नहीं कर रही है, वस्तु रुकी है, तो उस समय यहां पर बिंदु ए पर, स्थान ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो जब यहां पर v का वैल्यू शून्य है, तो इस 1/2 m गुणे 0 का वर्ग, तो जब यहां पर प्रारंभिक वेग शून्य है, तो हमने यहां पर u के अर्थात v के स्थान जब हमने शून्य को लिखा, इसका मान यहां पर शून्य हो जाएगा। मतलब स्थान ए पर या बिंदु ए पर वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य है। अच्छा, अब हम लोग बिंदु ए पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, मतलब यू ए। देखिए, इस वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई h है, तो अब हम लोग इस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा, इस वस्तु का बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mg और ऊंचाई h। ओके, यहां पर टोटल निकालेंगे, टोटल बिंदु ए पर टोटल ऊर्जा E बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा KA प्लस स्थितिज ऊर्जा UA। तो गतिज ऊर्जा का मान आया है 0, स्थितिज ऊर्जा का मान आया है mgh, आपका आ जाएगा mgh। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बात करते हैं बिंदु बी पर। अच्छा, 1 मिनट। अगर इस वस्तु की ऊपर से बिंदु ए से बिंदु बी की ऊंचाई x है, तो इस वस्तु की बिंदु बी से बिंदु सी की ऊंचाई हो जाएगा h माइनस x। क्यों? क्योंकि टोटल ऊंचाई h और इतनी ऊंचाई x, तो जब हम पूरे h में से x को निकाल देंगे तो हमें ये BC की ऊंचाई मिल जाएगी h माइनस x। अरे भाई, ये यहां से यहां तक की ऊंचाई, C से A तक की ऊंचाई क्या है? h है, ठीक, और A से B तक की ऊंचाई क्या है? x है। जब हम h में से इतना x निकाल देंगे तो हमें ये ऊंचाई मिल जाएगा। तो इतनी ऊंचाई h, इतनी ऊंचाई x, ये आपका हो जाएगा इतनी ऊंचाई अर्थात BC की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई h माइनस x हो जाएगा। आइए बिंदु बी पर, बिंदु बी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, 1 मिनट जरा सा। यहां पर जब वस्तु ए से छोड़ेंगे, तो जब वस्तु बिंदु बी पर पहुंचेगा तो इस वस्तु का कुछ न कुछ वेग होगा। हम मान लेते हैं कि बिंदु बी पर इस वस्तु का वेग v हो जाता है। तो आइए न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हम लोग इस वस्तु का वेग निकालेंगे। ठीक है ना? ये आपका हो गया न्यूटन के बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर
वस्तु का वेग। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस, देखिए यहां से जब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक आती है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक आने में उसने x दूरी तय की है, तो आपका हो जाएगा 2gx हो जाएगा। x क्या है? ए से बी तक की दूरी है, डिस्टेंस है, ऊंचाई है। चलिए u का मान तो शून्य है, क्यों? क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है। प्लस 2gh मतलब v स्क्वायर का मान आ गया 2gx। ओके, चलिए बिंदु B पर वस्तु का वेग का मान आ गया 2gx। 2g मतलब यहां पे v स्क्वायर है, 2gx आ गया। अब हम लोग बहुत आसानी से बिंदु B पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। चलिए भैया लिखेंगे बिंदु B पर वस्तु की गतिज ऊर्जा KB बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां पर 1/2 ऐसे निकाल लीजिए, 1/2 m, यहां पर v स्क्वायर का मान आया है 2gx गुणे 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 2gx ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2mgx, 2 नहीं सॉरी mgx आ जाएगा, mgx आ जाएगा। ओके, तो दिक्कत चल गया। अब बिंदु B पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा UB ये आपका होता है mgh। अब देखो mgh क्या है? पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई। तो बिंदु B पर जो वस्तु है उसकी ऊंचाई पृथ्वी से h माइनस x है। देखिए भैया, इस जब वस्तु बिंदु B पर आ जाती है उस समय इस वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी से h माइनस x है, तो हम लोग h के स्थान पे h माइनस x लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा mg छोड़िए, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। चलो अब हम लोग जो है यहां पर निकालेंगे बिंदु B पर वस्तु की टोटल ऊर्जा, मतलब हो जाएगा EB बराबर गतिज ऊर्जा KB प्लस स्थितिज ऊर्जा UB। KB का मान आया है mgx, UB का मान आया है mg कोष्टक में h माइनस x, ये आपका हो जाएगा mgx। अब हम लोग mg से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh हो जाएगा प्लस mgh हो जाएगा, और जब mg का मल्टीप्लाई माइनस x में होगा तो माइनस mgx हो जाएगा। ये देखिए इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा mgh। अच्छा देखिए, दोनों चीज सेम है mgx, लेकिन दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है ना भाई। अगर बगल में कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है
तो वे आपस में घटेंगी तो एम जी एक्स में से एम जी एक्स निकल जाए, मतलब कट जाएगा शून्य, तो आपका बचेगा एम जी एच। यह आपका आ गया ई बी। ठीक है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत? चलिए भैया, अब हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए भैया, बिंदु ए पर, सॉरी बिंदु सी पर, बिंदु सी पर वस्तु का वेग, तो वही बात है। तो जब वस्तु बिंदु सी पर पहुंचेगी, अर्थात जब पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी, तो उस समय उस वस्तु का वेग भी बी रहेगा। जब वस्तु पृथ्वी की सतह के पास आ जाएगी, तो उस समय उस वस्तु का कुछ न कुछ वेग रहेगा। तो वह वेग क्या होगा, आइए हम लोग न्यूटन के गति के तृतीय नियम से निकालते हैं। हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम से v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2g एच। ओके, अच्छा, तो u का मान 0 है और 2g यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां से इसकी ऊंचाई h है। जब वस्तु A से बिंदु C तक आती है, तो A से C तक आने में वस्तु h ऊंचाई तय करती है, अर्थात आपका आ गया v स्क्वायर बराबर आपका आ गया 2gh। ओके, चलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए, अब हम लोग यहां पर निकालेंगे बिंदु ए पर, बिंदु सी पर, सॉरी बिंदु सी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के सी बराबर 1/2 यम स्क्वायर, यहां पर 1/2 यम, v स्क्वायर का मान आया है 2gh, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा mgh। ओके, तो दिक्कत? चलिए, अब यहां हम लोग लिख देते हैं इसको, यहां पे ये वाला यहां पे लिखेंगे। तो बिंदु सी पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यूसी बराबर यम जी एच। देखिए एच क्या है, ऊंचाई। देखिए इस वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई क्या है, 0 है, अर्थात अब यह वस्तु पृथ्वी पर आ गई है। जब पृथ्वी की सतह पर आ गई है, तो अब इस वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई क्या है, 0 हो गई है, मतलब 0 हो गया है, अर्थात यश का मान 0 आपका हो जाएगा यम जी गुणे 0, मतलब 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे बिंदु सी पर टोटल ऊर्जा ई सी बराबर आपका हो जाएगा के सी प्लस यूसी। ठीक है, तो केसी का मान यहां पर देखिए, केसी का मान क्या है, एम जी एच, और यूसी का मान 0, मतलब एम जी एच। ये आपका आ गया, मतलब आपका आ गया एम जी एच। यहां पर निकाल दीजिए, यहां पर मतलब आपका आ गया ईसी बराबर एम जी एच। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि बिंदु ई पर टोटल ऊर्जा एम जी एच, बिंदु बी पर
वस्तु की टोटल ऊर्जा mgh, बिंदु C पर वस्तु की टोटल ऊर्जा mgh। मतलब EA बराबर EB बराबर EC। ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहां पे देखा कि जो ऊर्जा, जो जब हम वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब आपस में जोड़ा, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, तो तीनों स्थानों पर, तीनों बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योगफल बराबर होता है। यही मैंने आपसे बताया था कि जब कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु जिस पथ से होकर के गति करती है उस पथ के प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल नियत होता है, फिक्स होता है। यही आपका होता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ये आपका सिद्ध हो गया। तो हम लोग अब बड़े दावे के साथ, बड़े जोश के साथ कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु मोशन करती है तो जिस रास्ते से होकर के गति करती है उस रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल हमेशा नियत होता है। इसी को कहा जाता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। दिक्कत तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।